दोस्तों, देवर्षि नारद के चले जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने मंत्रियों से राजस्व यज्ञ के संबंध में उनकी राय मांगी थी। तब सभी मंत्रियों ने एक स्वर में यह कहा था कि राजस्व यज्ञ के अभिषेक से राजा सारी पृथ्वी का एक छत्र स्वामी हो जाता है तथा आप सम्राट होने के योग्य हैं, इसलिए आप अवश्य यज्ञ कीजिए। मंत्रियों से बात करने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों महर्षि व्यास, धौम्य तथा ऋषियों आदि से परामर्श किया था। तब उन सभी लोगों ने भी यही कहा था कि आप राजस्व यज्ञ करने के सर्वथा योग्य हैं। इसके बाद भी धर्मराज युधिष्ठिर अपने मन में राजस्व यज्ञ करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। अंत में उन्होंने विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण ही इसका ठीक ठीक निर्णय कर सकते हैं। मन में ऐसा विचार आते ही युधिष्ठिर ने अपना एक दूत भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका भेज दिया। दूत ने जब जाकर भगवान श्री कृष्ण को यह बताया कि राजा युधिष्ठिर आपसे मिलना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही युधिष्ठिर से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ चले आए थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यह कहा था कि मैं राजस्व यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु यह यज्ञ चाहने भर से नहीं हो सकता है। अभी आप सही सही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह कहा था कि आप राजस्व यज्ञ के वास्तव में अधिकारी हैं, परंतु इस समय राजा जरासंध ने अपने बाहुबल से कई राजाओं को हराकर अपने किले में कैद कर रखा है। इस समय वही सबसे प्रबल राजा है। प्रतापी राजा शिशुपाल, करुष देश का अधिपति, पश्चिम के अतुल पराक्रमी मुर और नरक देश के शासक यवनराज, आपके पिता के मित्र भगदत्त, वंग, पुंड्र और किरात देश का स्वामी मिथ्या वासुदेव, इन सभी ने इस समय भयभीत होकर जरासंध का ही आश्रय ले रखा है। यदि हम अस्त्र शस्त्रों के द्वारा 300 वर्षों तक लगातार उसका संहार करें, तब भी उसका सर्वथा सफाया नहीं हो सकता है। वह अपनी शक्तियों से राजाओं को जीतकर अपने पहाड़ी के किले में बंद कर लेता है। भगवान शंकर की उपासना से ही उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है। जरासंध के बारे में यह सब बताकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह कहा था कि जरासंध अभी तक 86 राजाओं को कैद कर चुका है। उसे 14 राजाओं को अभी और कैद करना बाकी है। फिर वह सभी 100 राजाओं का एक साथ वध करेगा। जो राजा जरासंध का वध करके उसके इस क्रूर कर्म को रोकेगा, वही राजा निश्चय ही सम्राट बनेगा। इसलिए यदि आप राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जरासंध का वध करके उसकी कैद से राजाओं को मुक्त कराना होगा, क्योंकि यह काम किए बिना आपका राजस्व यज्ञ नहीं हो सकेगा। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने उनसे तब यह पूछा था कि भगवान आप ही बताइए कि उस दुष्ट जरासंध को कौन मार सकता है। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर तब भीमसेन ने यह कहा था कि भगवान श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है और अर्जुन में विजय पाने की योग्यता है। इसलिए हम तीनों मिलकर ही जरासंध के वध का काम पूरा करेंगे। भीम की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तब भगवान श्री कृष्ण से यह कहा था कि भीमसेन और अर्जुन मेरे नेत्र हैं और आप मेरे मन हैं, इसलिए मैं चक्रवर्ती सम्राट होने के स्वार्थ में तुम तीनों को उस दुष्ट जरासंध से युद्ध करने के लिए नहीं भेज सकता हूँ, और मैं राजस्व यज्ञ का विचार ही अपने मन से त्याग रहा हूँ। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर तब अर्जुन ने उनसे यह कहा था कि भाई जी, मुझे तो क्षत्रियों का बल और वीरता ही प्रशंसनीय जान पड़ती है। यदि हम लोग राजस्व यज्ञ को निमित्त बनाकर जरासंध का वध करके कैदी राजाओं की रक्षा कर सके, तो हमारे लिए इससे बढ़कर क्या होगा। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए धर्मराज से तब यह कहा था कि अब तक अपने को युद्ध से बचाकर कोई भी प्राणी अमर नहीं हुआ है, इसलिए वीर पुरुष का कर्तव्य है कि वह नीति के अनुसार शत्रु पर चढ़ाई करे और अपनी विजय की भरपूर चेष्टा करे। यदि वह सफल हुआ तो यह लोक प्राप्त होगा, अन्यथा परलोक प्राप्त होगा। दोनों ही अवस्था में वीर पुरुष का कार्य सिद्ध होता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उनसे कहा था कि ठीक है, अब मुझे यह बता दो कि यह जरासंध कौन है और उसे इतनी शक्ति और पराक्रम कहां से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, जरासंध के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने
यह कहा था कि कुछ समय पहले मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा राज्य किया करते थे। उन्होंने काशीराज की 2 सुंदर कन्याओं से विवाह किया था और उनसे प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम दोनों के साथ समान प्रेम रखूंगा, और उन्होंने अपनी यह प्रतिज्ञा निभाई भी थी। परंतु बहुत से यज्ञ आदि कराने के बाद भी राजा बृहद्रथ के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। एक दिन राजा बृहद्रथ को पता चला कि गौतम कक्षीवान के पुत्र महात्मा चंड कौशिक अपनी तपस्या पूरी करके उनके राज्य में आए हैं और एक तपोवन में आम के वृक्ष के नीचे ठहरे हुए हैं। तो राजा बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों के साथ उनके पास गए थे और महात्मा चंड कौशिक को रत्न आदि भेंट करके उनकी सेवा की थी, जिससे महात्मा चंड कौशिक बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने राजा बृहद्रथ से कुछ मांगने को कहा था। तब राजा ने उनसे यह कहा था कि भगवान, मैं अभागा एवं संतानहीन हूँ, राज्य छोड़कर तपोवन में आ गया हूँ, भला अब मैं वर लेकर क्या करूँगा। राजा की ऐसी वाणी सुनकर महात्मा चंड कौशिक कृपा परवश होकर ध्यान करने लगे थे। उसी समय जिस आम के वृक्ष के नीचे वे बैठे हुए थे, उस वृक्ष से एक आम उनकी गोद में आकर गिरा था। महर्षि ने तोते के जूठे किए हुए उस आम को उठाकर अभिमंत्रित किया और राजा बृहद्रथ को देते हुए कहा, अभी तुम अपने राज्य लौट जाओ और इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि की यह बात सुनकर राजा बृहद्रथ अपनी पत्नियों के साथ अपनी राजधानी लौट आए थे और वह फल अपनी दोनों रानियों को खिला दिया था। उस फल के खाने से राजा बृहद्रथ की दोनों पत्नियां गर्भवती तो हो गई थीं, परंतु समय आने पर जब दोनों पत्नियों के गर्भ से एक ही शिशु का आधा आधा टुकड़ा पैदा हुआ था, प्रत्येक टुकड़े में एक आंख, एक बाह, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह, आधी कमर थी। उन टुकड़ों को देखकर दोनों रानियां कांप उठी थीं और उन्होंने दासियों से उन टुकड़ों को महल के बाहर फेंकवा दिया था। राजा बृहद्रथ के उस महल में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। उसने शिशु के उन टुकड़ों को खाने के लिए एक साथ उठाया तो शिशु के वो दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए। टुकड़े के जुड़ते ही वह शिशु एक महाबली और परम पराक्रमी राजकुमार बन गया, जिसे देख राक्षसी जरा आश्चर्यचकित हो गई थी। उसने फिर से उस शिशु को उठाने की कोशिश की, परंतु वह उसे उठा नहीं सकी। तभी उस राजकुमार ने मेघ की गर्जना के समान रोना शुरू कर दिया था। महल के सभी लोग उसके रोने की आवाज सुनकर आश्चर्यचकित होकर राजा बृहद्रथ के साथ महल से बाहर निकल आए थे। राक्षसी जरा भी अपने मन में यह सोचने लगी थी कि मैं राजा बृहद्रथ के राज्य में रहती हूँ। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा है और इसे संतान की भी अभिलाषा है, इसलिए इस बालक को मारना उचित नहीं है। इस बालक को राजा को ही दे देना चाहिए। यह सोचकर राक्षसी जरा ने एक साधारण औरत का रूप धारण किया और उस बालक को अपनी गोद में उठाकर राजा के पास लाकर यह बोली थी कि राजन, यह लीजिए अपना पुत्र, मैंने इसके 2 टुकड़ों को जोड़कर इसकी रक्षा की है, आप इसे स्वीकार कीजिए। राजा जरा की बात को समझ पाता तब तक रानियों ने अपने उस बालक को अपनी गोद में ले लिया था। तब राजा ने जरा से यह कहा था कि मुझे पुत्र प्रदान करने वाली देवी तुम कौन हो। तो जरा ने यह कहा था कि राजन, मैं जरा नाम की राक्षसी हूँ और बड़े ही आदर पूर्वक आपके इस महल में रहती हूँ और आपके महल में सर्वदा सत्कार पाती हूँ, इसीलिए आपका पुत्र आपको सौंप दिया है। यह कहकर वह जरा राक्षसी अंतर्ध्यान हो गई थी। राजा बृहद्रथ के उस बालक को जरा ने जोड़ा था, इसलिए राजा बृहद्रथ ने उसका नाम जरा संध रख दिया था और मगध देश की राक्षसी जरा के नाम पर उत्सव भी मनाया जाने लगा था। कुछ दिनों बाद महर्षि चंड कौशिक मगध देश आए थे तो राजा बृहद्रथ ने उनका बहुत सत्कार किया था। तब महर्षि ने राजा से यह बताया था कि तुम्हारा पुत्र बड़ा ही बलवान होगा, इसके बाहुबल के आगे कुछ भी अप्राप्य नहीं होगा। देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। इसकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर इसे दर्शन देंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि जरासंध के नाश का समय आ गया है। आमने सामने की लड़ाई में देव दानव सभी के लिए उसको हराना कठिन है, इसलिए उससे कुश्ती लड़कर ही उसे जीतना चाहिए। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो भीमसेन और अर्जुन को
मेरे साथ जरासंध के वध के लिए जाने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर युधिष्ठिर बोले थे कि भगवान, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं, आपको जो भी उचित प्रतीत होता हो आप वही करें। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा मिल जाने पर भगवान श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन को साथ लेकर मगध के लिए चल पड़े थे। तीनों ने वल्कल वस्त्र धारण करके तपस्वियों के वेश में मगधपुरी में प्रवेश किया था और जब वहां जरासंध के पास पहुंचे थे तब जरासंध ने तपस्वियों की तरह ही उनका सत्कार किया था, परंतु उनका तपस्वी वेश उनके आचरण से मेल नहीं खा रहा था। इसलिए जरासंध ने उनसे तिरस्कार पूर्वक यह पूछा था कि आप लोग कौन हैं और आप लोगों के आने का क्या प्रयोजन है। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध से यह कहा था कि हम दुखियों की सहायता करते हैं और तुम क्षत्रिय जाति का नाश करना चाहते हो, इसलिए हम तुम्हारे वध का निश्चय करके यहाँ आए हैं और हम ब्राह्मण नहीं हैं। मैं हूँ वासुदेव का पुत्र कृष्ण और ये दोनों पांडु नंदन भीमसेन और अर्जुन हैं। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं, तुम या तो समस्त कैदी राजाओं को छोड़ दो अथवा हमारे साथ युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर जरासंध ने यह कहा था कि मैं किसी भी राजा को बिना जीते नहीं लाया हूँ और मैं उन राजाओं को तुम्हारे डर से छोड़ दूं या नहीं हो सकता है। मैं तुम तीनों के साथ अकेला ही लड़ सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन भीमसेन के हाथों जरासंध को मरवाने का निश्चय कर लिया था और जरासंध से यह पूछा था कि तुम हम तीनों में से किसके साथ युद्ध करना चाहते हो। तब जरासंध ने भीमसेन के साथ कुश्ती लड़ना स्वीकार कर लिया था। उसके बाद भीमसेन और जरासंध आपस में भिड़ने के लिए अखाड़े में उतर गए थे। उन दोनों का यह मल्ल युद्ध देखने के लिए हजारों पुरवासी वहां इकट्ठा हो गए थे। भीमसेन और जरासंध अखाड़े के भीतर एक दूसरे को खदेड़ते, खींचते, घसीटते और हुंकार करते हुए घूंसों का प्रहार करने लगे थे। उन दोनों का वह कुश्ती युद्ध 13 दिन रात तक बिना खाए पिए और बिना रुके चलता रहा था। 14वें दिन रात के समय जरासंध थककर कुछ ढीला पड़ गया था। जरासंध की यह दशा देख भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन से यह कहा था कि थक जाने पर शत्रु को अधिक दबाना उचित नहीं है। श्री कृष्ण की यह बात सुनते ही भीमसेन ने जरासंध की स्थिति समझ ली थी और फिर उसे मार डालने का संकल्प कर लिया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इशारा करते हुए कहा था कि भीमसेन, तुम में दैव बल और वायु बल दोनों ही विद्यमान हैं। तुम जरासंध पर तनिक उन बलों को दिखाओ तो। श्री कृष्ण का इशारा समझकर भीमसेन ने जरासंध को उठा लिया था और उसे 100 बार हवा में घुमाकर जमीन पर पटक दिया था और उसका एक पैर पकड़कर उसके दूसरे पैर पर पैर रखकर एक तेज गर्जना करते हुए उसे 2 खंडों में चीर डाला था। भीमसेन की उस गर्जना से वहां उपस्थित पुरवासी बड़े ही भयभीत हो गए थे। इस प्रकार जरासंध का वध करके भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन रात में ही वहां से चल पड़े थे। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के ही रथ पर भीमसेन और अर्जुन को बिठाकर उस किले में पहुंचे थे जहां जरासंध ने सभी राजाओं को कैद कर रखा था। वहां जाकर उन्होंने सभी 86 राजाओं को कैद से आजाद करा दिया था। तब सभी राजाओं ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा की थी और उनसे यह कहा था कि आपने हमें आजाद करके हमारा उद्धार किया है। आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपके लिए क्या कार्य करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं से यह कहा था कि महाराज युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, आप लोग उनकी सहायता कीजिए। सभी राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर ली थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के भयभीत पुत्र सहदेव को अभय दान दिया था और उसका अभिषेक करके मगध का राजा बना दिया था। इस कार्य से पांडवों का यश और भी बढ़ गया था। दोस्तों, जरासंध के वध के कुछ दिनों बाद एक दिन अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से यह कहा था कि यदि आप आज्ञा दे तो हम सभी भाई पूरी पृथ्वी की दिग्विजय के लिए जाएं और पृथ्वी के सभी राजाओं से आपके लिए कर वसूल करें। अर्जुन की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने उन्हें दिग्विजय की आज्ञा देते हुए यह कहा था कि
तुम्हारी विजय निश्चित है। युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा प्राप्त होते ही चारों भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अलग अलग दिशाओं में सेना लेकर निकल पड़े थे। अर्जुन उत्तर दिशा की ओर गए थे। उत्तर में उन्होंने कई राजाओं पर अपने पराक्रम से विजय प्राप्त की थी, परंतु प्रज्ञ ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त के साथ किरात, चीन तथा कई और समुद्री देशों के राजाओं ने अर्जुन के साथ एक साथ युद्ध किया था। यह भयंकर युद्ध 8 दिनों तक चला था, परंतु किसी भी पक्ष ने अपनी हार नहीं मानी थी। तब अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न होकर राजा भगदत्त ने अर्जुन से यह कहा था कि तुम देवराज इंद्र के पुत्र हो और मेरी इंद्र से मित्रता है, इसलिए अब मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। बोलो, तुम किस इच्छा से युद्ध कर रहे हो? मैं तुम्हारी वह इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तब अर्जुन ने राजा भगदत्त का सम्मान करते हुए उनसे यह कहा था कि राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि वो चक्रवर्ती सम्राट बने, इसलिए आप उन्हें कर दे दीजिए। इस प्रकार उत्तर की पृथ्वी के सभी राजाओं से कर लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ वापस आ गए थे। इसी प्रकार महाबली भीमसेन एक बहुत बड़ी सेना लेकर पूर्व दिशा के सभी राजाओं को जीतने के लिए गए थे। पूर्व के एक राज्य दशार्ण के राजा सुधर्मा ने भीमसेन के साथ बाहु युद्ध किया था। भीमसेन ने सुधर्मा को बाहु युद्ध में परास्त कर दिया था, परंतु सुधर्मा की वीरता से प्रसन्न होकर भीमसेन ने उसे अपना सेनापति बना लिया था और भीमसेन पूर्व और पूर्वोत्तर दिशा के सभी राजाओं को युद्ध में हराकर उन सभी से बहुत सा धन कर के रूप में प्राप्त कर लिया था और वह सारा धन लेकर इंद्रप्रस्थ वापस आ गए थे। इसी प्रकार सहदेव ने अपनी सेना के साथ दक्षिण दिशा में दिग्विजय की यात्रा की थी और मथुरा, मत्स्य देश आदि सहित कई देशों को अपने अधिकार में करते हुए कुंती भोज पर आक्रमण कर दिया था, परंतु उन्होंने सहर्ष धर्मराज युधिष्ठिर का शासन स्वीकार कर लिया था। इसके बाद किष्किंधा मैद द्वित को जीतते हुए महिष्मती पर धावा बोल दिया था। इसके बाद सहदेव केरल, आंध्र, कलिंग आदि कई सारे राज्यों को जीतते हुए अपना एक दूत लंका के राजा विभीषण के पास भेजा था। तब विभीषण ने बड़े ही प्रेम से युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और कर के रूप में कई उपहार सहदेव को भेजे थे। सहदेव अपना इकट्ठा किया हुआ सारा कर लेकर वापस इंद्रप्रस्थ चले आए थे। इसी प्रकार नकुल ने बड़ी भारी सेना लेकर पश्चिम दिशा की विजय के लिए प्रस्थान किया था और कई राजाओं को जीतते हुए द्वारिका पहुंच गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से नकुल का शासन स्वीकार करके उन्हें अमूल्य रत्न कर के रूप में दिए थे। इस प्रकार समुद्र के टापुओं के सभी राजाओं से कर प्राप्त करके वह भी इंद्रप्रस्थ लौट आए थे और अपने दूसरे भाइयों की तरह वह सारा धन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को सौंप दिया था। सारे भूमंडल को अपने अधीन करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का संकल्प कर लिया था। ऐसे समय में युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो आया था कि तभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही इंद्रप्रस्थ चले आए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करके उनसे यह कहा था कि यह सारा भूमंडल आपके ही कृपा प्रसाद से हमारे अधीन हुआ है। अभी आप मुझे राजसूय यज्ञ के लिए मुझे अनुमति दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सम्राट युधिष्ठिर को बड़े प्रेम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने के लिए कहा था।